साथियों साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। जो भी स्टूडेंट मेरे भाई आईटीआई फर्स्ट ईयर में है उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको मैं बता दूं यहाँ पर जो भी मैं आपको प्रश्न हल कराने वाला हूं मेरे भाई, इसमें जो है आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न और प्लस इंपॉर्टेंट प्रश्न एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से जो आप लोगों के सीबीटी परीक्षा में बार बार प्रश्नों को पूछा जाता है। और साथ में जब ये प्रश्न मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज चैप्टर हल कराने के बाद आपको हम प्रीवियस ईयर का पेपर भी हल करा देंगे मेरे भाई। ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने आपको प्लेलिस्ट में करा कर रखा भी है, 2025 में भी 2024 में भी, तो वहां से भी आप देख सकते हो। लेकिन ये है ना कि अभी 25 और 24 और 23 में मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे डेट ऐसे हैं जिसका मैंने आपको पेपर नहीं कराया, तो उसको भी मैं आपको हल करा दूंगा। तो यहां पर देखिए, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा साथियों कि देखिए यहां पर हर क्लास में मैं आपको 20 प्रश्न कराने वाला हूं, ज्यादा प्रश्न नहीं कराएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि ज्यादा प्रश्न कराने से स्टूडेंट जो है बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो 20-20 प्रश्न करेंगे और आपको भी पता है कि जो हम लोगों की परीक्षा होने वाली है ये जो है आपका अगस्त सितंबर माह में जो है परीक्षा कंप्लीट कराई जाती है, तो इसमें अभी भी बहुत लंबा टाइम है। तो हम लोग जो है धीरे धीरे अब जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। काफी कमेंट और मैसेज आ रहे थे आप लोगों के सर की क्लास कब स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए साथियों यहां पर देखिए, सीधे तौर पे जो भी स्टूडेंट सीबीटी परीक्षा 2026 में देने वाले हैं, आईटीआई प्रथम वर्ष के स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, और इस क्लास का जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे भाई मिल जाएगा। रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहां पर देखिए पहला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, आप लोग आईटीआई तो कर रहे हैं और आईटीआई का पूरा नाम क्या है बहुत सारे स्टूडेंट यही नहीं जानते, इसीलिए मैं पहला प्रश्न मेरे भाई लेके आया हूं कि आईटीआई का पूरा नाम क्या है। तो आईटीआई का अगर हम पूरा नाम की बात करते हैं तो ये आपका होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आंसर आपका यहां पर क्या बी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है, देखिए आप आईटीआई कर रहे हैं और किस बोर्ड से कर रहे हैं, एनसीबीटी बोर्ड से। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि एनसीबीटी बोर्ड का पूरा नाम क्या है, तो यहां पर इसीलिए मैं दूसरा प्रश्न आपको मैं बता दूं, एनसीबीटी बोर्ड का जो है पूरा नाम आपसे पूछ रखा हूं। तो यहां पर अगर हम एनसीबीटी का पूरा नाम आपसे पूछे मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा आपका पूरा नाम यहां पर हो जाएगा नेशनल काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग हो जाएगा। तो आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। बहुत ज्यादा मेरे भाई एनसीबीटी बोर्ड का प्रश्न पूरा नाम पूछ रखा है। अभी आप सीबीटी परीक्षा का जब प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे मेरे भाई तो आपको समझ में आएगा। अब यहां पर देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की अवधि कितनी होती है। आप आईटीआई कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो आपको पता ही होगा कि हमारा कोर्स कितने वर्षों का है, तो कितने वर्षों का है, 2 वर्षों का है। तो आंसर आपका यहां पर सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में मुख्य कार्य क्या है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होता है, इसमें हम मुख्य कार्य क्या करते हैं, किससे संबंधित जानकारी हम यहां पर प्राप्त करते हैं। मशीन डिजाइन करते हैं, मशीन की डिजाइन नहीं किया जाता मेरे भाई इलेक्ट्रीशियन में, है ना। अगर हम अगले आसवन पे जाते हैं तो यहां पर देखिए कह रखा है कि वायरिंग व विद्युत उपकरणों की जो है मरम्मत करते हैं। जी हाँ, हम क्या करते हैं इलेक्ट्रीशियन में जो है हम वायरिंग करना या विद्युत जो उपकरण होते हैं उसको जो है हम बनाने का कार्य करते हैं। तो आंसर आपका यहां पर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहां पर क्या कर रखा है, और देखिए मेरे भाई यहां पर अगर आप लोगों की तरफ से इतने कमेंट और मैसेज आ रहे थे तो यहां पर मैं क्लास लेके आया हूं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि क्लास को जो आपके दोस्त यार हों उनके पास भी शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो यहां पर देखिए कह रखा है कि ट्रेड थ्योरी का उद्देश्य क्या है। अगर हम ट्रेड थ्योरी के उद्देश्य की बारे में बात करें कि यहां पर हमको क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, तो यहां पर ट्रेड थ्योरी की अगर बात किया जाए, ट्रेड थ्योरी का उद्देश्य क्या होता है, केवल परीक्षा पास करने के लिए, प्रैक्टिकल ज्ञान को समझने के लिए, खेल गतिविधि है या यात्रा करना। तो ये जो है हम क्या करते हैं, जैसे जब हम अपने वर्कशॉप में कोई कार्य करते हैं, है ना, या प्रैक्टिकल कोई करते हैं, तो उसको जो है सबसे पहले तो हम ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत जो है उसको समझते हैं, पढ़ते हैं कि आखिर ये होता क्या है, कैसे कार्य करता है। ये सारे प्रोसेस जो होते हैं आपके प्रैक्टिकल
ज्ञान को समझने में जो है क्या करता है, हमारा ट्रेड थ्योरी जो है सहायक होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, और जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको प्रश्न का उत्तर पहले से ही पता है मेरे भाई, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यहाँ पर देखिए कर रखा है कि इलेक्ट्रीशियन को किस यूनिट में विद्युत मापना आता है। कहने का मतलब सीधे तौर पे यही है कि इलेक्ट्रीशियन में जो हम यूनिट या इकाई की बात की गई, किस में हम विद्युत को जो है मापते हैं, किलोमीटर में। किलोमीटर मेरे भाई दूरी को मापता है, किलोग्राम ये जो है वेट को मापता है, वोल्ट एम्पियर, जी हाँ वोल्ट और एम्पियर जो होता है ये क्या करता है, हम क्या करते हैं विद्युत को मापने में जो है इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड किस सेक्टर से जुड़ा है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो होता है ये किस सेक्टर से जुड़ा है, इसके बारे में जो है आपको बताना है। क्या यह कृषि से संबंधित है, कृषि से संबंधित नहीं है, विद्युत से संबंधित है क्या आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, ट्रेड में सबसे पहले क्या सिखाया जाता है। ट्रेड में सबसे पहले क्या सिखाया जाता है। ट्रेड में जैसे आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हो, है ना, उस ट्रेड से संबंधित हमको क्या पहले सिखाया जाता है ये पूछ रखा है। क्या डायरेक्ट आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कर रहे हैं तो आपको मोटर के ही बारे में सिखा दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं किया जाता। सबसे पहले जो कार्य किया जाता है वह जो है आपका क्या होता है, इसमें जो है हम सुरक्षा और नियमों के बारे में आपको बताते हैं कि जैसे कोई मोटर है या कोई मशीन है उसको चलाने से पहले आपको क्या सावधानी बरतनी है ना, या वेल्डिंग करने जा रहे हैं तो क्या क्या सेफ्टी अपने आप को बचा कर रखना है ना, ये सारी बातें सबसे पहले आपको सिखाया और पढ़ाया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। सुरक्षा के नियमों को जो है सबसे पहले बताया जाता है। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है कि आईटीआई सर्टिफिकेट कौन जारी करता है। जो आप आईटीआई कर रहे हैं, एनसीबीटी बोर्ड से कर रहे हैं चाहे आप एससीबीटी बोर्ड से कर रहे हैं, तो ये जो है आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट कौन जारी करता है। तो जिस बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें तो आईटीआई दो बोर्ड है, एक एनसीबीटी है एक एससीबीटी है। तो आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। एनसीबीटी बोर्ड जारी करता है और कौन करता है, एससीबीटी बोर्ड जारी करता है। अगर आप एनसीबीटी से जो है आईटीआई कर रहे हैं तो एनसीबीटी बोर्ड आपका जो है मार्कशीट जारी करेगा, एससीबीटी से कर रहे हैं तो एससीबीटी बोर्ड जारी करेगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहां पर क्या कर रखा है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कौन सा औजार सामान्य है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कौन सा औजार जो है सामान्य है ये पूछ रखा है। तो यहां पर अगर हम बात करें हथौड़ा, प्लास, सोल्डरिंग आयरन, उपयुक्त सभी, ये सभी जो है आपके क्या है इलेक्ट्रीशियन के सामान्य औजार के श्रेणी में आते हैं। तो आंसर आपका यहां पर क्या, डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में सबसे अधिक उपयोग होने वाला औजार कौन सा है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में सबसे अधिक उपयोग होने वाला जो है कौन सा औजार है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। हथौड़ा, पेचकस, छैनी, आरी। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो है आपका सबसे ज्यादा हम उपयोग किसका करेंगे, इन चार ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वहां पर हम क्या पेचकस का सबसे ज्यादा उपयोग करेंगे। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए यहां पर आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि लाइन टेस्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो लाइन टेस्टर होता है आप लोग अपने घरों में इसका उपयोग किए ही होंगे, टेस्टर का, है ना। तो लाइन टेस्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, करंट को नापता है, ये करंट को कहां से मापेगा, या वोल्टेज जांचने के लिए, वोल्टेज को भी ये माप कर नहीं बता पाता। ये क्या करता है, फेज को पहचाना जाता है कि किस फेज में जो है लाइट है किस में नहीं है। तो आंसर आपका यहां पर क्या, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, ये बहुत बार जो है आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्लास का उपयोग किस लिए होता है। जो प्लास होता है इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं। अगर हम प्लास की उपयोग की बात करें तो नापने के लिए, काटने व पकड़ने के लिए, ड्रिल करने के लिए, पेंट करने के लिए। तो क्या करते हैं हम प्लास का उपयोग, काटने व पकड़ने के लिए जो है हम इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका बी बन जाएगा।
अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, मेगर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो मेगर होता है इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है वोल्टेज मापने के लिए, करंट मापने के लिए, इंसुलेशन रजिस्टर जांचने के लिए, पावर मापने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, इंसुलेशन रजिस्टेंस जांचने के लिए जो है हम इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि मल्टीमीटर से क्या मापा जा सकता है। मल्टीमीटर से क्या मापा जा सकता है, ये जो है आपसे पूछ रखे हैं। अगर हम मल्टीमीटर नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम कई माप कर सकते हैं, केवल वोल्टेज, केवल करंट, केवल रेजिस्टेंस। इसमें जो है हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों को जो है बड़े आसानी से माप सकते हैं। किसके द्वारा, मल्टीमीटर के द्वारा। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, पूछ रखा है कि हेक्सा का उपयोग किस लिए होता है। सबसे पहले तो हेक्सा का उपयोग किस लिए होता है या हेक्सा किस पदार्थ का बना होता है, तो आप जानते रहिएगा ये जो है आपका हाई स्पीड स्टील का जो है बना होता है। बहुत बार जो है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि हेक्सा किस पदार्थ का बना होता है, तो ये जो है हाई स्पीड स्टील का जो है बना होता है। पूछ क्या रखा है कि हेक्सा का उपयोग किस लिए होता है, लकड़ी को काटने के लिए, प्लास्टिक काटने के लिए, धातु काटने के लिए, रबड़ काटने के लिए। अगर हम लकड़ी की बात करें या प्लास्टिक की बात करें या रबड़ की बात करें तो इसको हम काटने के लिए आरी का उपयोग करते हैं, लेकिन अगर हमको धातु को काटना है तो वहां पर हम हेक्सा का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहां पर क्या, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न सीधे तौर पे आपसे कर रखा है, स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किस लिए होता है। स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किस लिए होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। मेरे भाई जब कभी भी आप कहीं पर बोर्ड फिट कर रहे हैं तो वहां पर आपने देखा होगा छोटे छोटे स्क्रू होते हैं, और उस स्क्रू के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो बिजली के बोर्ड होते हैं उसको जो है सेटअप कर देते हैं, या कहीं अन्य जगह भी हम स्क्रू का उपयोग करते हैं। तो वहां पर जो है हम स्क्रू ड्राइवर का स्क्रू ड्राइवर का मतलब मेरे भाई पेचकस है ना, तो कील ठोकने के लिए करते हैं। कील को अगर हमको ठोकना होगा तो वहां पर हम हैमर का उपयोग करते हैं। स्क्रू कसने व खोलने के लिए जो है हम इसका उपयोग करते हैं, स्क्रू ड्राइवर का। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। तो देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहां पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि इलेक्ट्रीशियन के लिए कौन सा औजार इंसुलेटेड होना चाहिए। इंसुलेटेड का मतलब मेरे भाई आप समझ रहे हो ना कि वह जो है क्या होना चाहिए, कुचालक होना चाहिए। उसमें जो है विद्युत का प्रवाह न हो, है ना। जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रीशियन के लिए कौन सा औजार इंसुलेटेड होना चाहिए, अगर औजार की बात कर रहा है कौन सा इंसुलेटेड होना चाहिए, तो सभी होने चाहिए, है ना। जैसे हथौड़ा की बात करें, आप लोगों ने हथौड़ा भी देखा होगा। अगर हम बात करें हथौड़ा किस मटेरियल का बना होता है, तो ये आपका कार्बन स्टील का होता है, लेकिन इसको हम कभी कभी क्या करते हैं, ड्राफ्ट फोर्जिंग के माध्यम से जो है बनाते हैं ताकि ये क्या हो, मजबूत हो सके। ठीक, अगला अगर हम बात करें यहाँ पर पेचकस की बात करें, हमने पेचकस के बारे में भी आपको बताया था, ये भी आपका क्या है, कार्बन स्टील के जो है बने होते हैं। ठीक है, आरी की बात करें तो ये भी आपके कार्बन स्टील के बने होते हैं, या आप देख रहे हैं यहाँ पर पेचकस हो गया, रिंच हो गया, या सभी। देखिए जैसे आपने हथौड़ा देखा होगा तो हथौड़े के ऊपर जो है इंसुलेटेड लगा होता है। ऐसा नहीं है कि हथौड़ा भी आपका लोहे का है और हैंडल भी आप लोहे का लगाकर तब जाकर जो है विद्युत में काम करेंगे तो आपको करंट लग ही जाएगा। अगर आप पेचकस देखा होगा तो ऊपर की तरफ आप देखे होंगे प्लास्टिक लगा होता है ना। प्लास्टिक इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि वह क्या है, इंसुलेटेड है ना, उसमें जो है विद्युत प्रवाह नहीं होगा। अगर आप रिंच की बात करेंगे, जो हम रिंच इलेक्ट्रिशियन के लिए उपयोग करेंगे उसके लिए जो है हमको इंसुलेटेड लगाना ही होगा। तो यहां पर आंसर आपका क्या, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है, एनसीबीटी परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो एनसीबीटी बोर्ड आप लोगों की सीबीटी परीक्षा या प्रैक्टिकल परीक्षा कंप्लीट कराती है, उसका मेन उद्देश्य क्या हो सकता है, उपस्थिति जांचना, ज्ञान व कौशल का मूल्यांकन, फीस लेना, समय
समय पास करना। ऐसा तो होगा नहीं कि उपस्थिति जांचने के लिए जो है परीक्षा कराई जाती है। ज्ञान व कौशल का जो है मूल्यांकन यहाँ पर किया जाता है कि आपने एक वर्ष में कितना सीखा और आपको क्या है जानकारी, उस हिसाब से आप परीक्षा देते हैं तो आपका रिजल्ट आता है, उसमें जो नंबर होता है इसी का जो है मूल्यांकन क्या करती है, एनसीबीटी बोर्ड परीक्षा के माध्यम से आपका कंप्लीट कराती है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है एनसीबीटी सर्टिफिकेट किस स्तर पर मान्य है। यहां पर आपको अभी मैंने बताया कि एक एनसीबीटी बोर्ड होता है, एक एनसीबीटी बोर्ड होता है। देखिए इस क्लास में आपको मैं 20 प्रश्न कराने वाला हूं। इसके बाद 20 प्रश्न अगर आप लोगों का जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट आएगा मेरे भाई, तो मैं प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दूंगा। मैं इसलिए 20 प्रश्न करा रहा हूं ताकि आप जो है बोर ना हो और बड़े आसानी से जो है हम लोग जो है यहाँ पर कवर कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है। अभी बहुत लंबा टाइम है, परेशान नहीं होना है। तो यहां पर देखिए एनसीबीटी सर्टिफिकेट किस स्तर पर मान्य होता है, केवल संस्थान में, केवल राज्य में, पूरे भारत में, केवल निजी कंपनियों में। तो ये जो है पूरे भारत में जो है मान्य होता है। लेकिन जो आप एससीबीटी बोर्ड से करते हैं वो जिस स्टेट से आपने एससीबीटी बोर्ड में पढ़ाई किया होगा उसी स्टेट में जो है उसका मान्य होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। तो ये रहा साथियों आज की क्लास, और आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दूसरी बात, अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा मेरे भाई। टोटल मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा 80 प्रश्न कराने वाला, और ये 80 प्रश्न मेरे भाई मैं आपको बता दूं आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न, और साथ में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, और साथ में जो एनसीबीटी बोर्ड का बार बार मेरे भाई उन प्रश्नों पर जाकर जो है रुक जाता है। कहने का मतलब बार बार रिपीटेड प्रश्न को भी मैं यहां पर आपको करा रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, और साथ में आप लोग इस क्लास को अपने मित्र दोस्त यार के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, और अभी तक मेरे भाई अगर आप चैनल से न जुड़े हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी मिल सके। तब तक के लिए आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और साथ में इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश पे मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।